इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि वैदिक संस्कृति में जाति पात का कोई भी विधान ऐसा नहीं दिखा जाएगा। इतने सारे प्रमाण हैं। हम देखते हैं सूत गोस्वामी जी वास्तविक रूप से एक शूद्र हैं, परंतु जब सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ पर सूत गोस्वामी जी को एक प्रमुख स्थान दिया गया। तो जात के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं हुआ और उन्होंने पूरी निष्ठा तथा ध्यान से इसका श्रवण किया और इसके परिणाम के स्वरूप सौनुक ऋषि की अध्यक्षता में 60,000 से अधिक ऋषि मुनि एकत्र हुए और सौनुक ऋषि उनके अध्यक्ष थे और उन सभी ने मिलकर के सूत गोस्वामी को अपना गुरु चुना और उनके मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो यह है पद्धति, इसमें जन्म का कोई आधार नहीं है। साथ ही साथ जैसा श्रीमद् भागवत में बताया गया, यद जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, साथ ही साथ ऐसा कहा गया, आंध्र पुंद्र पुलांद पुलकसा आवीर सुंब यवना खसादय ये अन्य च पापा यद, जिनके जो भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी जबान पे, जिनकी जीभ पर भगवान का दिव्य पवित्र नाम प्रकट होता है, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। वे किसी भी जात में जन्मे हो, किसी भी वर्ण के हो, ठीक है, उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि वह व्यप्र कि वह न्यासी शूद्र के बुनाए, जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु है। कोई इस बात का महत्व नहीं है कि कौन शूद्र है, कौन सन्यासी है, कौन ब्राह्मण है। सार उसमें नहीं है, सार है कृष्ण भक्त कौन है। यदि कोई कृष्ण भक्त है और आपको कृष्ण भक्ति सिखा रहा है तो सीखिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मान लो आप सड़क पे जा रही हो और एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति, बहुत गरीब है, परंतु आपको एक सोने का ईंट देता है इज्जत के साथ, बेटे ईंट ले जाओ, सोने की है, काम आई। तो क्या आप उसका पूछते हो कहाँ जन्म लिए थे? विल यू आस्क आपका जन्म कहाँ है, ये ईंट कहाँ से आई है? आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, कौन से कास्ट के हो, कहाँ पर आपका गोत्र है? आप ये सब प्रश्न किए बिना सबसे पहले उस ईंट को लोगे, राइट, और उसको धन्यवाद दोगे। यस और नो? तो यह है ढंग। सार तत्व है कृष्ण भक्ति, सार है कृष्ण भक्ति। कहीं से भी मिलती है, यत क्रियते, कहीं से भी मिलती है, खरीद लो। उसका मूल्य है लालच, ठीक है। यत क्रियते, कहीं से भी मिलती है, कृष्ण भक्ति मिल रही है। कोई भी कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हमको प्रेरणा दे रहा है तो उसको सम्मान के साथ स्वीकार करें, क्योंकि ये सार है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी जी थे,
और सूत गोस्वामी जब प्रवचन कर रहे तो सौनुक ऋषि सारे 60,000 ऋषि मुनियों के श्रेष्ठ ऋषि वो भी बैठे हैं उनके सामने, और इतने सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सब के सब हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा आपके पिता कौन है, आपके माँ कौन है। कृष्ण तत्व आता है इनको कृष्ण भक्ति का विज्ञान मालूम है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। Therefore he is bona fide. We should surrender. एक अत्यंत अद्भुत उदाहरण है इसका, जिसके ऊपर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भगवान शंकर को कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु। जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे महान है भगवान शंकर, शिव जी, ठीक है। और वो भगवान शंकर जो सदैव भगवान संकर्षण के ऊपर ध्यान करते हैं, उनके हृदय में भी एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा हुई, और तब उन्होंने जिज्ञासा की कि ये कथाएं कहाँ सुनूं। और तब नारद मुनि ने उनको बतलाया कि आपको यदि सबसे श्रेष्ठ स्रोत सुनना है राम कथा का, तो इस समय मेरे हिसाब से काक भूसंडी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और उन्होंने बताया काक भूसंडी के बारे में। काक भूसंडी एक कौवे है, बाय बर्थ इज ए क्रो। तो आप मनुष्य की बात करते हो, मनुष्य से नीचे होता है पशु, लोअर स्पीसीज देन ह्यूमन इज व्हाट, एनिमल, और एनिमल से नया नीचे स्पीसीज है पक्षी, पशु पक्षी। इसलिए पहले पशु आता है फिर पक्षी आते हैं, राइट। पशु से निम्न जाति कौन है, पक्षी। तो वो तो पक्षी हैं, और पक्षी में भी कैटेगरी है, पक्षी में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ठीक है। तो पक्षियों में भी कौवा जो है निम्न, अत्यंत निम्न जाति का है, हमेशा गंदगी खाता है, ठीक है, हमेशा गंदी जगह रहता है। यस, इज शूद्रा ऑफ द शूद्रा, राइट, शूद्रा ऑफ द शूद्रा। भाई किसी को आप मोर से तुलना करो तो इतना प्रसन्न होता है, कोयल बोलो किसी को, माता जी आप कोयल के जैसे हो, तो कितनी खुश हो जाएगी, मैं कोयल जैसे गाती हूँ, शी विल बी हैप्पी। आप मोरनी जैसे नाचते हो, शी विल बी वेरी हैप्पी, राइट। परंतु आप कौवे जैसे बोलते हो बोलोगे तो कि आप पहले यहाँ से उठो और बाहर निकलो, हैं? Yes or no? Nobody will appreciate you. Nobody will like. तो वो तो कौवे हैं, काक भूसंडी कौवे हैं। परंतु शंकर जी ने बिना देर किए हुए काक भूसंडी जी के पास गए और उनसे उन्होंने निवेदन किया। काक भूसंडी जी गुरु के स्थान पर बैठे, he sat on the throne higher, and Lord Shiva he sat on the ground down. यह परंपरा है, इसलिए आसन रहता है और नीचे बैठते हैं। तो काक भूसंडी जी ने गुरु का पद स्वीकार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी की मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। शंकर जी लगातार बैठ करके रैप्ट अटेंशन ही इज हियरिंग, ही इज सो हैप्पी, ही इज सेइंग आई एम ब्लेस्ड। बताइए, तो इससे ऊपर क्या उदाहरण हो सकता है। तो ये सारा जो
प्रचार है ये दुष्प्रचार है। ये जातिवाद का जो प्रचार दुष्प्रचार किया गया वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, ये सब झूठा है, ये निराधार है। कहाँ लिखा है आप बताइए। मैंने तो आपको इतने 2 उदाहरण अभी बतलाए ना, इतने महान उदाहरण है, इसके सामने कोई एग्जाम्पल कोई आ ही नहीं सकता। क्या इस बात का विचार किया गया कि ये ब्राह्मण है या नहीं है? Was it considered? Was it considered that which caste, which creed is? No, not at all. और ऐसा नहीं कि उनको कुछ सेंटिमेंटल लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। नो, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, they were accepted in the position of guru by the most intelligent class of the people. सोच समझ करके पूरी जानकारी के साथ उन्होंने स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट में आकर के ठीक है आप जैसे कर लो भाई, ठीक है आज हमको दीक्षा चाहिए प्रभु। अधिकांश लोग भारतवर्ष में कैसे दीक्षा लेते हैं? जस्ट इन द इंस्टिंक्ट, जस्ट इन द इंस्टिंक्ट। 2 दिन सुने मिले एंड दे जस्ट गेट अंदर सम करिश्मा एंड दे थिंक दैट आई हैव टू टेक इनिशिएशन। Why? What connection? What inspiration? How you are improving on your devotion journey to Krishna? No such question thought. They don't know the purpose of Guru. The relationship of Guru also they don't know. सिर्फ सेंटिमेंटल है। क्या है? सेंटिमेंटल। यहां कोई सेंटिमेंटल नहीं थे वो लोग। दे वर नॉट सेंटिमेंटल, राइट? दे वर मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास एंड दे ऑल एक्सेप्टेड होल हार्टेडली। दे बेग्ड, दे प्रेड, दे रिक्वेस्टेड, प्लीज स्पीक बिकॉज यू नो दिस साइंस, therefore you are qualified, you are practicing, right? So this is the secret, this is Bhagavatam. ये सारा जो दुष्प्रचार है निराधार है। कोई भी चीज जन्म के आधार पर फिक्स नहीं की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, जन्म कर्म, जन्म कर्म, ये जो जन्म के ऊपर आधारित नहीं है, ये गुण कर्म के ऊपर आधारित है। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म। गुण कैसे हैं? तो हालांकि इनका जन्म ऐसा हुआ था, परंतु गुण कैसे हैं? महान साधुओं के गुण, ग्रेट क्वालिटीज, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड। और वैसे ही कर्म है, सेम एक्टिविटीज। देयरफॉर दे आर क्वालिफाइड, दे आर कंसिडर्ड and accepted by all the saintly people with complete conviction. So this is very inspiring कि कोई भी किसी कुल में जन्मा हो, कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लिया हो, फिर भी यदि उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, ये सारी दुर्बलता पिछले 100 वर्षों में आई, जब से ये जो पाखंडी लोग जन्म के आधार पर कुर्सियों पर बैठ गए। गुण नहीं है, ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए। आप ब्राह्मण हो, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, परंतु क्या ब्राह्मण का गुण है?
तो यदि गुण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। बिना गुण के आप ब्राह्मण नहीं है। कोई जन्म के आधार पर नहीं होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसको भी एग्जाम पास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और दूसरे का बेटा भी डॉक्टरी पास कर सकता है। यस, एक साधारण व्यक्ति का बेटा भी एमबीबीएस के एग्जाम को पास करके मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेकर के वो शिक्षा को प्राप्त कर लेवे, वो प्रैक्टिस करे, तो आप उसके द्वारा दी गई दवा को स्वीकार करोगे या नहीं? बताइए, यू विल एक्सेप्ट दैट मेडिसिन और नॉट? आप डॉक्टर के पास जाने पर बाहर ये पूछते हो क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी कौन थे? नो, यू डोंट आस्क। ठीक है। तो उसी प्रकार से भक्त का ये सब नहीं देखा जाता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा नेक्टर ऑफ डिवोशन कि इनको देखने का कोई अभिप्राय नहीं है। भक्त का देखा जाता है भगवान की भक्ति, भक्ति में कितना स्थिर है, कितना फिक्स है। ठीक है, इसी के आधार पर। अदरवाइज ऑल द, और ये जो है ये झूठा प्रचार है धर्म को बदनाम करने के लिए। ये जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चालू किया, एक झूठा प्रचार चालू किया, ये वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। आने वाली जो जनरेशन है उसको धर्म का गलत इमेज बताया, उनको सिखाया तुम्हारा धर्म दकियानुसी है, गलत है, इट इज बेस्ड ऑन कास्ट। नो, इट इज नेवर बेस्ड ऑन कास्ट। नो, आप बताओ कहाँ कास्ट आया इसमें? कुड यू सी कास्ट इन दिस वी आर रीडिंग टुडे? नो कास्ट, नो कास्ट। तो ऐसे एक नहीं, हजार एग्जाम्पल हैं, हजार एग्जाम्पल है। फिर भी इसको दोष देते हैं कि भाई इसमें कास्टिज्म है। कास्टिज्म आपके यहाँ पर है, आपके यहाँ रेसिज्म है। आज से 60 साल पहले तक काले व्यक्ति को वो आदमी नहीं समझते थे, राइट? इट इज हिस्ट्री। अभी सिर्फ 60 साल पहले तक इतने सारे मूवमेंट होते थे वहां पर, ब्लैक के, गोरे और काले का झगड़ा होता था पूरे अमेरिका में, पूरे अफ्रीका में, इतने सारे लड़ाई होती थी। काउंटर कल्चर, इतने सारे युद्ध होते थे, लोगों की हत्याएं की गई, हजारों हजारों लोगों की हत्याएं की गई उनके द्वारा। हमारे यहाँ पर कोई नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो काले हैं, गोरे हैं और पीले भी हैं एक साथ में। जगन्नाथ काले हैं, बलराम गोरे हैं और सुभद्रा माता पीली है। ठीक है ना? अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है और इंडिया भी है, तीनों है। एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका कंप्लीट एक साथ है। तो वी डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, नेवर, बेस्ड ऑन सच birth and this and that, racism. ठीक है? It is never there in Vedic culture. This is all wrong, a false propaganda, and this false propaganda is to be removed. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Gaura Premanande.